अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं राव कामरान। आज की जो सबसे बड़ी और अहम खबर है वो कल का वाकया है जो अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान पर हमला हुआ है। बलूचिस्तान के शहर चमन का जो बॉर्डर है वहाँ पर यह हमला किया गया है। हमले के मुताबिक जो तफसीलात सामने आई हैं उनमें यह बताया गया है कि अफ़गान फोर्सेस ने यह हमला किया है और तमाम तर जो फायरिंग है और गोलाबारी है वो पाकिस्तानी हदूद में की गई है, जिससे शहरियों का बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। अब तक की जो इतलात हैं ISPR के मुताबिक इस हमले में 6 शहरी जो पाकिस्तानी हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि 17 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, जिनमें से काफ़ी लोग शदीद ज़ख्मी भी हैं। और इस हमले के फौरी बाद पाक फ़ौज ने भी एक मुंह तोड़ किस्म का जवाब अफ़गान फोर्सेस को दिया है। जवाबी कार्रवाई की गई है। जवाबी कार्रवाई में ISPR के मुताबिक कोशिश ये की गई है कि शहरी आबादी को, अफ़गान आबादी जो बॉर्डर के साथ लोग बैठे हैं अफ़गान शहरी, उनको नुकसान ना पहुँचे। ताहम अफ़गान फोर्सेस को भरपूर जवाब दिया गया और इतलात यही हैं कि इस जवाबी कार्रवाई के बाद अफ़गान फोर्सेस इलाका ही छोड़ के भाग गई थीं। तो ये तमाम तर कार्रवाई हुई है, इंतहाई अफसोसनाक है। अफ़गानिस्तान की तरफ से पहले भी ऐसे ही वाक़यात जो हमले हैं वो मंजर आम पर आते रहे हैं। चमन एक इंतहाई अहम शहर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तिजारत के हवाले से। पहले भी अफ़गानिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से ये जो बॉर्डर है काफ़ी अर्सा बंद भी रहा। ताहम इस वाक़े के बाद बॉर्डर को बंद नहीं किया गया। आज जो हमारे पास इत्तलात है, बॉर्डर को खोला गया है और मामूल की जो आमदोरफ्त है और वो तिजारत है उस पर पाकिस्तान ने किसी किस्म की कदगन नहीं लगाई और ये जो तिजारत का अमल है वो जारी है। अब थोड़ा सा इस सूरत हाल का हम जायज़ा लेंगे। गुज़श्ता साल ये जैसे ये अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो हमारी जो पिछली हुकूमत थी उनके दौर में अफ़गानिस्तान को छोड़ के गई, जिसके बाद तालिबान आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर अफ़गानिस्तान पर दोबारा उन्होंने अपना कब्ज़ा बहाल किया और हुकूमत की दोबारा आगाज़ किया। तो पाकिस्तान के उनके साथ मुज़ाकरात का अमल जारी था और यही सूरत हाल पाकिस्तान में खुशियां भी मनाई गई थी कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस के जाने के बाद जो भारत का असर व रसूख है अफ़गानिस्तान में वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि उन्हीं ऐसी चीज़ों को बुनियाद बनाकर अफ़गान ज़मीन को यूज़ करते हुए भारत पहले भी हमारे ख़िलाफ़ इसी तरह की कार्रवाइयाँ जो दहशत गर्दी की हैं उनमें मुलव्वस रहा है बड़े पैमाने पर, और उसके सबूत भी वक्तन फ़वक्तन जो आलमी बरादरी है उसके साथ शेयर किए जाते रहे हैं। ताहम अब जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। किसी हद तक हम इसे कहें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उसकी भी नाकामी है। वैसे तो बड़ी तारीफ़ें की जाती हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कि खारजा पॉलिसी को पता नहीं उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। ताहम ये जो है अफ़गानिस्तान वाली कल की सूरत हाल है, इससे पाकिस्तान को सोचना चाहिए। फोर्सेस तो अपनी हद तक जवाब दे रही हैं, ताहम हुकूमत को भी जो मुख्तलिफ आलमी फोरम्स हैं उन पर ये आवाज़ें उठानी चाहिए, तालिबान हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में भी इसके असरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। पिछले कुछ अरसे में आपने देखा है KPK में जो मुख्तलिफ लोगों को धमकियाँ, तालिबान जो TTP है उनकी वापसी, और इस हवाले से काफ़ी खबरें गर्म रही हैं। पाक फ़ौज का इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि सूरत हाल कंट्रोल में है और दहशत गर्दों को किसी किस्म की इस तरह की दोबारा कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताहम गुज़श्ता हुकूमत ने कोई मुज़ाकरात का अमल शुरू किया था, वो किस स्टेज पर है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सामने आना बाकी हैं। अब देखना ये कि इस सूरत हाल को हुकूमत क्या करती है, क्योंकि वज़ारत ख़ारजा को चाहिए कि भरपूर रद्द-ए-अमल दे। वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद हैं मुल्क में, उन्हें भी चाहिए कि इस पर अपना रद्द-ए-अमल भरपूर किस्म का ज़ाहिर करें, एहतजाज करें। और अफ़गान फोर्सेस जो हैं, तालिबान जो वहाँ पे उनकी हुकूमत है, फितरी तौर पर वो पाकिस्तान के तहद्दी समझे जाते हैं, मगर गुज़श्ता कुछ अरसे में उस साइड से जो इक़दामात हुए हैं उन्होंने इनके पाकिस्तान के जो करीब होने की बातें हैं उनकी तरदीद बहरहाल की है। तो ये खारजा पॉलिसी की नाकामी जो है इस पर गौर करना चाहिए हुकूमत को और ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए। बहुत सारे तिजारती मामलात और दीगर मामलात भी अफ़गानिस्तान के ज़रिए हमारे चलते हैं, मुख्तलिफ मामलात हैं, उन तमाम तर चीज़ों पे भी काम शुरू करना चाहिए। वैसे तो बड़े ढंडोरे पीटे गए हैं इस हुकूमत की जानिब से कि मुख्तलिफ महाज़ों पर कामयाबी मिल रही है, मगर जिस महाज को भी देख लें, कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे माशी सूरत हाल की, खारजा पॉलिसी की सूरत हाल आज आपके सामने आ गई है। इस तरह के जो इक़दामात हैं ये हमें काफ़ी मुल्की सतह पर जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस हैं। ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान की जो भी सूरत हाल हो उसको पाकिस्तान पर उसके असरात ना हों, इसको रोकना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, अब हुकूमत को भी चाहिए एक स्टेप आगे बढ़ के अपना काम करे और मजबूत खारजा पॉलिसी बनाए, हमसायों से ताल्लुकात बेहतर करे और तिजारत के और दीगर जो मामलात हैं उनकी भी बेहतरी के लिए कोशिश करे। सेकेंडली जो हमारे पास आज मामला था वो था कि आज़म सवाती का जो केस है वो आज सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत रहा। IG सिंध को तलब
किया गया था। 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। के आगा, जस्टिस के आगा उस बेंच के सरबराह थे। आईजी को तलब किया गया, उनसे मुख्तलिफ चीज़ों पर जवाब तलब किया गया, तो आईजी सिंध साहब नाराज़ हो गए। उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार अदालत में भी किया, जज साहब के साथ भी उन्होंने बहस की, और उनका ये कहना था कि वो आईजी हैं, कोई एसएचओ नहीं कि वो इस तरह जवाब दें, उनके महकमे की भी इज़्ज़त है। तो आईजी साहब ये तमाम तर चीज़ें बजा हैं, मगर कानून की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं उन पर जवाबदेह आप ही हैं, क्योंकि सूबे की पुलिस के सरबराह आप हैं, जो आपने आज अदालत में भी फरमाया है। तो आपको भी इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि सूबे में क्या कुछ हो रहा है। आज़म स्वाति जो केस है वो जी मरहलों में चल रहा है। इससे पहले बलूचिस्तान में ये तमाम तर मुकदमा दर्ज किए गए एक ही वाक़े की। वैसे तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी है और तमाम तर कानून का इसमें मजाक भी उड़ाया गया है। एक ही वाक़े के पाकिस्तान भर में दर्जनों FIR जो हैं वो दर्ज की गई, जिसके बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तमाम तर मुकदमात को ख़त्म किया और आज़म स्वाति को रिहा किया। जिसके बाद जो सिंध हुकूमत है उन्होंने उनको सिंध में शिफ्ट किया और सिंध के मुख्तलिफ अजला में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए, जिस पर आज आईजी को वजाहत के लिए तलब किया गया। वजाहत उनके पास मौजूद नहीं थी। प्रोसिक्यूटर जनरल जो सिंध हैं वो आईजी की तरफ से अदालत में माफ़िया मांगते रहे, मगर जज मुतमईन नहीं हुए। उन्हें सिंध हाई कोर्ट ने अब ये टाइम दिया है सिंध पुलिस को इनके इन तमाम तर मुकदमात पर जो तफसीली रिपोर्ट है वो पेश की जाए और उसका मज़ीद जायज़ा लिया जाए। बज़ाहिर तो ये मुकदमात, इस तरह के मुकदमात जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट यही नज़र आ रहा है कि खारिज कर देगी, और क्योंकि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है कि अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म किया भी है तो उस वाक़े की एक ही FIR दर्ज हो सकती है, और उसकी दर्जनों, इस मामले में दर्जनों FIR दर्ज की गई। अब दोबारा समाअत होगी तो पता चलेगा। बहरहाल आईजी सिंध को भी देखना चाहिए कि अगर उन्हें यही नहीं पता कि सूबे में क्या हो रहा है और अमन व अमान की क्या सूरत हाल है, किसी एक शख्सियत जो सेनेटर भी हैं उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमात जो हैं वो सिंध में भी दर्ज किए गए हैं और उनके पास उनकी कोई ख़ास मालूमात नहीं थी, तो ये आईजी की वाज़ेह तौर पर नाकामी है। उम्मीद है कि आज की सिंध हाई कोर्ट में जो सरजनी हुई है उसके बाद आईजी साहब अपने रवैये पर भी गौर करेंगे और अपनी पुलिस की कार्रवाइयों पर भी गौर करेंगे। तीसरा मामला जो आज हमने आपके साथ डिस्कस करना था वो सबसे अहम मामला है असम्बलियों की तहलील का मामला। ज़ोर शोर से ये बातें चल रही हैं। इमरान खान ने आज भी इजलास तलब कर रखा है जिसमें हतमी जो तारीख़ है दोनों असम्बलियों की तहलील के, उस हवाले से बातचीत होगी। मुसलसल इमरान खान तो चैन से नहीं बैठ रहे, मुसलसल जो है मीटिंग्स जारी हैं। मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं, MNAs हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, MPAs हैं, उनसे इमरान खान खुद मिल रहे हैं, इत्तेहादियों से खुद मिल रहे हैं। ताहम पंजाब की हद तक ये मामला थोड़ा सा मशकूक हमें इसलिए नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग जो हैं वो असम्बलियों की तहलील के मामले पर कम अज़ कम एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे। बयानात की हद तक तो आप देख ही रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बयानात चौधरियों की तरफ से भी दिए गए कि ये कर देंगे वो कर देंगे अंदरूने खाना, लेकिन वो कोशिशें कर रहे हैं कि ये मामला पोस्टपोन हो जाए, डिले हो जाए जितना हो सकता है, ताकि उनकी हुकूमत बची रहे और वो जो सियासी फ़ायदे उठाना चाहते हैं वो उठा लें। उसके बाद चाहे साथ तो उन्होंने तहरीक इंसाफ का ही देना है, लेकिन उनको इस मामले में सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हमारे मामले में हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि अब मामला थोड़ा सा खुल के सामने आ रहा है। तहरीक इंसाफ और काफ लीग इस मामले पर तकरीबन आमने सामने आ चुके हैं। जो मौक़िफ़ हैं दोनों अतराफ़ से वो सख्त होता जा रहा है और इस असम्बलियों की तहलील के हवाले से जो काफ लीग का मौक़िफ़ है कि मज़ीद 3 माह ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जबकि इमरान खान ये चाहते हैं या उनका जो फाइनल डिसीजन है वो ये है कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी और इसी माह कर दी जाएंगी अगर 20 दिसंबर तक वो मामलात किसी नहज पर नहीं पहुँचते। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तहरीक इंसाफ के वज़रा थे, हाशिम डोगर थे और मोहसिन लगारी, उन दोनों ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें भी ये क्वेश्चन हुआ तो उस पर हाशिम डोगर साहब ने अजीब जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पंजाब में तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो अक्सरियत में है, अगर चौधरी परवेज़ इलाही असम्बली तहलील नहीं भी करते तो तमाम जो MPAs हैं तहरीक इंसाफ के वो रिज़ाइन कर देंगे, जिसके बाद असम्बली चलाना इम्पॉसिबल होगा। बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है। अगर तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली से बाहर निकल जाते हैं तो फिर 10 सीटों के साथ तो चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रह सकते। अपोजिशन के पास भी पंजाब में काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है, तो परवेज़ इलाही अभी भी इस मामले में कोशिशों में लगे हुए हैं। ताहम हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि दूसरी तरफ से भी परवेज़ इलाही के जो राब्ते हैं वो मुसलसल जारी हैं और उनकी मुसलसल ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह ये तमाम तर मामला डिले हो। अब देखना ये है कि आज कल या आने वाले 1-2 दिनों में इमरान खान क्या ऐलान करते हैं और फिर उस ऐलान पर अमल दरामद के वक्त चौधरी बरादरान की क्या हिकमत अमली होती है। क्योंकि अब बरादरान की तो खैर बात मेरे मुंह से निकल गई, लेकिन बाप और बेटे की क्या हिकमत अमली होती है वो देखने वाली है। क्योंकि दूसरी साइड से भी राब्ते में है, अगर दूसरी साइड से कोई अच्छा आसरा मिल गया तो शायद चौधरी बरादरान पार्टी भी बदल सकते हैं।